दोस्तों क्लास 12th हिस्ट्री का ये जो पेपर है मेरे द्वारा बताया जा रहा है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ जो 100% एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं इतिहास सब्जेक्ट का ये पूरा पेपर, वो भी सॉल्यूशन सहित। इसमें आपको फुल सॉल्यूशन में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हमारा ऐप यदि डाउनलोड नहीं करा है, पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, सभी नोट्स चाहिए जो पढ़ के जा सकते हैं एग्जाम में, 2-2 अंक वाले भी दे दिए हैं उसमें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सब कुछ आपको मिलेगा ऐप पर। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत के साक्ष्य मतलब सबूत मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं। इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सभी बच्चों को लिखना है कालीबंगा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीएस सुकथांकर थे, तो ये संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे। इसमें आपको संस्कृत विद्वान आंसर करना है करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा, गांधार कला धर्म से संबंधित, कौन से धर्म से, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध आपको उत्तर याद रखना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, सिख पंथ के 10वें गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ के 10वें गुरु थे। अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। दोस्तों जो मैं बताता हूँ उसमें से 100% एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को लर्न करेंगे यानी कि याद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कब आए थे? 1915 में भारत वापस आए थे महात्मा गांधी। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला जो क्वेश्चन है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसमें आपको लिखना है सभी बच्चों को मृतकों का टीला, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यही आपको लिखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं में है, तो इसमें आपको सुत्त पिटक लिखना रहेगा। ठीक है, सुत्त पिटक, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिए, तेवर्नियर ने कम से कम बार भारत की यात्रा की, तो कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। आमुक्त माल्यद किसकी रचना है? इसमें कृष्णदेव राय लिखना रहेगा करेक्ट। ठीक है, कृष्णदेव राय की रचना है आमुक्त माल्यद। अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया था, तो ये कपास का जो व्यापार था उसको बढ़ावा दिया था। अवध को बंगाल आर्मी की क्या कहा जाता है? पौधशाला कहा जाता है। इसमें आपको पौधशाला आंसर लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपको याद रखना है लाहौर अधिवेशन के जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आंसर में जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपकी सही जोड़ी वाला जो क्वेश्चन है, इस पूरी सही जोड़ी को मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, याद रखकर आपको जाना है एग्जाम देने। अलेक्जेंडर कनिंघम के आगे आपको भारतीय पुरातत्व के जनक लिखना रहेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है। इसके बाद में मेगस्थनीज दे रखा है, मेगस्थनीज के आगे आपको इंडिका आंसर करना रहेगा। ऋषभ देव जो दिया है इसमें आपको जैन धर्म लिखना है ऋषभ देव के आगे। अलबरूनी है, ये किताबुल हिंद की रचना इसने करी है। दीवान के आगे आप सभी बच्चों को वित्तीय व्यवस्था बताना रहेगा। लॉर्ड कार्नवालिस, इस लॉर्ड नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्ट कार्नवालिस बोलना चाहिए क्योंकि ये अंग्रेज था। इसमें आपको इस्तेमरारी बंदोबस्त लिखना रहेगा कार्नवालिस के आगे, इस्तेमरारी बंदोबस्त। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिएगा आप लोगों का, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो इसमें आपको कुबड़ वाला बैल लिखना रहेगा करेक्ट। ठीक है, कुबड़ वाला बैल या फिर डायरेक्ट वृषभ भी आप इसमें लिख सकते हो। अगला है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा था? इसमें मनुस्मृति आपको लिखना रहेगा करेक्ट। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इसमें रुद्र दामन आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, रुद्र दामन। छोटा गणराज्य किसे कहा जाता है? तो गांव जो है इसको छोटा गणराज्य कहा जाता है। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? 1813 में प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर लिखना है। अनुच्छेद 356 के माध्यम से याद रखना, अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया है। ये आपको सीखना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आपको दिया है, सत्य असत्य लिखिए में पहला, प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। ये आपको असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। ये बात बिल्कुल आपको इसमें सत्य लिखना है। सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया था। ये आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अप्पार एक नैनार संत थे। ये बात आपको बिल्कुल सत्य बताना है। विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें आप सभी को क्या लिखना है, असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी। ये बात बिल्कुल सही है। ये आपको सत्य लिखना है। दोस्तों 4 के 4 ही सेट पेपर आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे PDF फॉर्मेट में। ऐप का लिंक, मेंस एजुकेशन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गूगल ऐप प्ले स्टोर पर भी आपको हमारा मिल जाएगा ऐप। इसके अलावा सारे जगह पर हमने उपलब्ध करवा दिया है।